अस्सलाम वालेकुम की उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे और हमारे रिस्क में अल्लाह की ज़ात इजाफा करे। आमीन। और मैं जो ख़ास अमल बताने जा रहा हूँ, ये एक बहुत ख़ास नक्श है। इसे अगर जैसे हालात चल रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, पूरी दुनिया में, आहिस्ता आहिस्ता महंगाई बढ़ती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप ये नक्श नकल करके अपने पास रखती हैं, साथ बताया गया इसन अपनी जुबान पे जारी रखती हैं, तो अल्लाह के फजल से कभी तंगदस्ती नहीं आएगी और अल्लाह के सिवा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इंसान के आगे जब इंसान हाथ फैलाता है मजबूरी में, तो इंसान शर्मिंदगी महसूस करता है। अल्लाह के सामने जितनी बार भी आप हाथ फैलाएंगे, आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, क्योंकि वो ज़ात कभी रुसवा नहीं होने देती, कभी किसी इंसान को शर्मिंदा नहीं होने देती। वो नमाज दी है और नमाज दी जाती है। तो अल्लाह की ज़ात से ज़रूर मांगें और इतना मांगें कि आपको ये यकीन हो कि अल्लाह के ख़जाने नेमतों से पड़े हुए हैं और वो कभी ख़त्म होने वाले नहीं है। तो अल्लाह बहुत नवाजता है। यकीन कामल रख के इस अमल को करेंगे, अल्लाह फजल करेगा। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, वैसे वैसे गुर्बत भी बढ़ती जा रही है। इसकी एक वजह, कई लोग आबादी में इजाफे को भी समझते हैं कि आबादी के बढ़ने से जो है वो ये मसाइल पैदा हुए हैं। कभी आप इस बात पर भी गौर करें कि अल्लाह ने व्हेल मछली को पैदा किया। इस मछली की एक वक्त की खुराक जो है वो 9 मन है। 3600 किलो इसकी खुराक है। इंसान कितना खा लेता है? इंसान की खुराक बिल्कुल थोड़ी सी है। तो अल्लाह उस मछली को भी खाने के लिए देता है जिसकी खुराक इतनी ज्यादा है। जब इंसान दूसरों के साथ बांट के खाता है, हुआ वो गरीब हो, हुआ वो अमीर हो, तो अल्लाह उस इंसान के रिज़्क में बरकत डालता है, क्योंकि उस रात के खजाने बड़े हुए हैं। सिर्फ इंसान का दिल होना चाहिए, वो नवाजता जाता है। और जब इंसान पैदा होता है, उसी वक्त उसका रिज़्क लिख दिया जाता है। हमारा ईमान मजबूत नहीं, हम लोगों का यकीन कामिल नहीं तो अल्लाह नवाजने वाली ज़ात है। आज मैं तोहफा नक्श बता रहा हूँ, ये एक तोहफे की तरह। इसको अपने पास नकल करके रखें। दाएं बाजू पे पहन सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, बैग में रख सकते हैं, पर्स में नहीं रख सकते, क्योंकि पर्स बाजू का इंसान जेब में, पिछली जेब में रख लेता है। तो ये ऐसा नक्श नहीं है। जैसे ही आप इस नक्श को अपने पास रखते हैं, तो अल्लाह की नेमतों का नज़ूल आप पे होना शुरू हो जाता है और ऐसी बरकत पड़ती है कि इंसान ने सोचा भी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, इंसान को जब ये नक्श अपने पास रख लेता है, तो उसे किसी इंसान के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। जो सबसे बड़ी इस नक्श की खूबी है। तो इसको एक दफा जरूर आजमाना है। इसको मार के दिखाई भी देता हूँ। सबसे पहले इजाजत सबको है, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो मुकम्मल देख लिया करें। और ये भी गुजारिश है, जुमेरात की दुआ में अपना नाम शामिल करने के लिए कमेंट में जरूर छोड़ा करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी का निशान बना होता है, तो उस पर भी दबा दें, ताकि आपको इस चैनल की वीडियोस मिलती रहें। इस चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुजरब तवीज़ात वज़ाइफ मौजूद हैं जो कभी किसी चैनल से चोरी करके नहीं दिए गए। बाकी ये नक्श आपको नजर आना शुरू हो गया होगा, इसको आपने नकल कर लेना है। जैसे मैंने बताया, इसको अपने पास रखा जा सकता है, दाएं बाजू पे बांधा जा सकता है, गले में पहना जा सकता है, बैग में रखा जा सकता है, पर्स में ना रखें। अगर आप पिछली जेब में
پینٹ کی جیب میں بعض لوگ رکھتے ہیں، وہ نہ کریں۔ اس کے ساتھ کثرت سے جب آپ یہ نچ رکھ لیں تو اللہ اللہ یہ زبان پہ جاری رکھنا ہے، بس وہ نہ ہو لیکن آپ نے یہ جاری رکھنا ہے۔ ناپاکی میں عورتیں نچ کو ذرا پاس نہ رکھیں، کمرے میں رکھ سکتے ہیں۔ جس کمرے میں زیادہ وقت گزرتا ہے اس کو دیوار پہ چسپاں بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاس رکھنا زیادہ فائدہ مند ہے، اگر آپ اسے بنوا کے اگر چمڑے میں رکھ لیتے ہیں تو بہت بہترین ہے۔ انشاءاللہ آپ پہ رحمتوں کا، برکتوں کا، رزق کا ایسا نزول ہوگا جو آپ نے سوچا نہیں ہوگا۔ فائدہ اللہ کا شکر ادا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیکی داد